सीता के जन्म तथा पूर्व जन्म की कथा। राजा जनक ने सहर्ष रघुत्तम राम के लिए, मुनियों के लिए तथा राजाओं के लिए सब प्रकार की वस्तुओं का यथोचित प्रबंध कर दिया। तदनंतर विश्वामित्र के कहने पर राजा जनक ने अवध नरेश महाराज दशरथ को बुलाने का निश्चय करके मंत्रियों को अयोध्या भेजा। तदनुसार वे राजा दशरथ के पास गए और सब वृतांत निवेदन करने के बाद नमस्कार करके सामने खड़े हो गए। इस वृतांत को सुनकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। फिर राजा दशरथ स्त्रियों को, सेना को, नगर तथा देश के सब लोगों को साथ लेकर आनंद पूर्वक शीघ्र मिथिलापुरी को चल पड़े। उधर राजा जनक बड़े समारोह पूर्वक बाजे गाजे के साथ एक हाथी को सजाकर सब राजाओं के संग उनकी अगवानी के लिए सामने आए। महाराज दशरथ के आगे कैकेयी के पुत्र भरत तथा शत्रुघ्न को देखकर राजा जनक विचारने लगे कि ये राम लक्ष्मण यहाँ कहां से आ गए। बाद में जब विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण को अपनी सेना में देखा तो आश्चर्यचकित होकर राजा जनक ने महाराज दशरथ और मुनि वशिष्ठ को प्रणाम करके विश्वामित्र से पूछा कि दोनों राम लक्ष्मण के समान रूप वाले दूसरे बालक कौन हैं? विश्वामित्र जी ने उत्तर दिया कि राम के अंश स्वरूप भरत तथा लक्ष्मण के अंश शत्रुघ्न ये दोनों कैकेयी के पुत्र हैं। यह सुनकर राजा जनक गुरु विश्वामित्र तथा राजा दशरथ से कहने लगे कि अयोनिजा तथा पृथ्वी से प्राप्त सीता को मैं राम के लिए देता हूँ तथा शरीर से उत्पन्न उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। उन्हें आप ग्रहण करें। मेरे भाई कुशध्वज की श्रुतकीर्ति तथा मांडवी नाम की सुंदर तथा रूप यौवन से संपन्न दो कन्याएं हैं जिनको की सीता तथा उर्मिला के साथ पालकर मैंने बड़ा किया है। उनमें भूषणों से भूषित मांडवी को भरत के लिए तथा श्रुतकीर्ति को शत्रुघ्न के लिए देता हूँ। हे पार्थिव, आप इन चारों पुत्र वधुओं को स्वीकार करें। तब राजा दशरथ ने सहर्ष तथास्तु कहा। तदनंतर राजा दशरथ ने राजा जनक के सामने खड़े अहल्या की कोख से उत्पन्न पुरोहित मुनि शतानंद से पूछा कि सीता धरती में से कैसे प्राप्त हुई। सब वृतांत आप कहें। शतानंद ने बहुत अच्छा कहकर बताना आरंभ किया। शतानंद बोले, हे राजन, आपने जो वृतांत पूछा तो बहुत अच्छा किया। मैं कहता हूँ आप ध्यान से सुने। पूर्व काल में पद्माक्ष नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसने सब लोगों को लक्ष्मी की कामना में तत्पर देखकर मन में सोचा कि तप के द्वारा लक्ष्मी को पुत्री बनाऊं और अपनी गोद में लाड़ प्यार करके बड़ी करूं। ऐसा निश्चय करके उसने लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़ा कठोर तप किया। जब प्रसन्न होकर लक्ष्मी सामने आ खड़ी हुई तो उसने कहा कि तुम मेरी पुत्री बनो। ये सुनकर लक्ष्मी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तो विष्णु भगवान के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ, इसलिए तुम विष्णु की प्रार्थना करो। वे यदि मुझे तुम्हारे लिए दे देंगे तो मैं तुम्हारी पुत्री होंगी, इसमें संदेह नहीं है। अच्छी बात है, कहकर राजा पद्माक्ष ने तीव्र तप करके विष्णु भगवान को प्रसन्न किया। विष्णु ने उसे एक श्रेष्ठ मातुलंग फल अर्थात बिजौरा नींबू अथवा नारंगी का फल दिया और स्वयं अंतर्धान हो गए। राजा पद्माक्ष ने उस फल को तोड़ा तो उसमें स्वर्ण के समान जगमगाती कन्या को विद्यमान देखा। कन्या विलासी राजा ने बालिका को देखकर उसे अपनी कन्या ही माना। सबके चित्त को आनंद देने वाली उस रमणीय कन्या को देखकर वहां के सब लोग भी सहर्ष ये राजा पद्माक्ष की कन्या लक्ष्मी है ऐसा कहने लगे। तभी उस बिजौरा के टुकड़ों का मिलकर फिर से समूचा फल बन गया। ये देखकर राजा की पुत्री ने उसे अपने हाथों में ले लिया। वह बालिका राजा की गोद में शुक्ल पक्ष की चंद्रकला की भांति बढ़ने लगी।
उसे देखकर राजा के मन में चिंता हुई कि कन्या मैं किसको दूं, इसके योग्य वर कौन है। तदनंतर राजा ने विचार करके उसका स्वयंवर रचाया। उसी स्वयंवर में उन्होंने यज्ञ भी आरंभ कर दिया। स्वयंवर तथा यज्ञ के लिए निमंत्रण पत्र भेजकर पद्माक्ष ने राजाओं को बुलाया। वे लोग श्रृंगार करके बड़े ठाट बाट से पद्मा के स्वयंवर में आकर सम्मिलित हुए। स्वयंवर का समाचार सुनकर बड़े बड़े मुनीश्वर, देवता, गंधर्व, दानव, मानव, जैसा चाहे वैसा रूप धारण करने वाले खग, पर्वत, नदी, समुद्र, यक्ष, किन्नर और रावण आदि राक्षस भी वहां आ पहुंचे। उन सबको आया हुआ देखकर राजा ने उनसे कहा कि जो कोई अपने शरीर को आकाश के नीले रंग से रंग लेगा, अर्थात जो ऐसा कर सकेगा, उसे ही मैं अपनी पद्मा नाम की कन्या दूंगा। ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। राजा के इस दुर्घट वचन को सुनकर वे नृपश्रेष्ठ पद्मा के सौंदर्य पर मोहित होते हुए उसका बरबस हरण करने के लिए उद्यत हो गए। देवताओं के सहित उन राजाओं को कन्या हरण के लिए उद्यत देखकर राजा पद्माक्ष ने उनके साथ लोमहर्षण अर्थात रोमांचकारी युद्ध किया। उनके बाणों से पीड़ित होकर मनुष्य तथा देवता रण से भागने लगे, परंतु अंत में दैत्यों के द्वारा राजा पद्माक्ष रण में मारा गया। तदनंतर वे सब मिलकर पद्मा को पकड़ने के लिए बड़े वेग से दौड़े। उनको पकड़ने के लिए आते देखकर पद्मा अग्नि में कूद पड़ी। उसको ना देखकर राजाओं ने उसे सारे नगर में ढूंढना आरंभ किया। राजमहल खोदकर गिरा दिया और बहुत सी इधर उधर की जमीन खोद डाली। क्षण भर में सारा नगर शमशान बन गया। लक्ष्मी के संसर्ग से राजा पद्माक्ष की ऐसी दशा हुई, इसलिए मुनि लोग लक्ष्मी को कभी नहीं चाहते। लक्ष्मी से चित्त की चंचलता बढ़ती है, भय बढ़ता है, शोक बढ़ता है, मनुष्य मारा जाता है और बड़ा भारी दुख पाता है। इसी वास्ते लक्ष्मी से दूर रहना चाहिए। युद्ध में राजा पद्माक्ष के मारे जाने पर राजा की हजारों स्त्रियां भयभीत होकर राजा के साथ ही सती हो गई। बाद में वे सब दैत्य भी अपने अपने स्थान को चले गए। एक समय श्री हरि की स्त्री शक्ति रूपा लक्ष्मी अग्नि कुंड से बाहर निकलकर कुंड के समीप बैठी थी। इतने में रावण पुष्पक विमान पर बैठकर विचरता हुआ जगत को जीतने के लिए आकाश मार्ग से उधर ही निकला। तब रावण का मंत्री सारण पद्मा को अग्नि कुंड के बाहर बैठी देख रावण को दिखलाकर कहने लगा कि पूर्व काल में जिस राजा पद्माक्ष की कन्या के लिए देवताओं और असुरों को राजा के साथ युद्ध करना पड़ा था, वही कन्या अग्नि कुंड के पास बैठी है। सारण के इस वचन को सुनकर तथा पद्मा को देख काम से मोहित होकर रावण जो ही वेग से उसको पकड़ने के लिए नीचे कूदा, त्यों ही वह फिर अग्नि में प्रवेश कर गई। उसको अग्नि में प्रवेश करती तथा उस स्थान को देखकर रावण कहने लगा, हे पद्मे, तुमने पहले भी अग्नि में प्रवेश करके राजाओं तथा देवताओं को बड़ा भारी दुख दिया है। हे मनोरमे, तुम्हारा निवास स्थान आज मैंने देख लिया है। अब मैं तुमको खोजने के लिए सारा अग्नि कुंड छान डालूंगा। ऐसा कहकर दशानन ने पानी के घड़ों से अग्नि को बुझा दिया और जो ही राख में देखने लगा त्यों ही उसमें उससे दिव्य 5 रत्न दिखाई दिए। रावण ने उन 5 रत्नों को उठा लिया और एक संदूक में रखकर तथा विमान पर चढ़कर अपनी नगरी को चला गया। वहां जाकर रावण ने उस संदूक को देवगृह में रखकर रात्रि के समय एकांत में पलंग पर बैठी हुई मंदोदरी से कहा, हे मंदोदरी, जिन्हें देखकर तुम संतुष्ट हो जाओगी, ऐसे कुछ रत्न मैं बड़े परिश्रम से तुम्हारे लिए ले आया हूँ। वे देवालय में संदूक के भीतर रखे हैं, जाकर ले आओ। रावण का वचन सुनकर वह देवालय में गई।
संदूक को देख उसे पति को पास लेने के लिए उठाया तो वह जमीन से तनिक भी नहीं उठा। तब उसने लज्जित होकर रावण से सब हाल कहा। ये सुना तो हंसकर रावण स्वयं उसे लाने के लिए गया और उसे उठाया, किंतु बेटी जमीन से नहीं हिली। इससे रावण बड़ा विस्मित हुआ और डर गया। फिर उसने वहीं उसको खोला। तब उसमें सूर्य के समान कांति वाली एक कन्या दिखाई दी। उसके तेज से हतप्रभ होकर राक्षसों की आंखें चकपकाने लगी। उस मनोहर बालिका को देखने के लिए उसके मित्र तथा पुत्र आदि आने लगे। उस समय रावण ने मंदोदरी को युद्ध का तथा जैसे वह राजा पद्माक्ष के कुल में उत्पन्न हुई थी वे सब वृत्तांत कह सुनाया। मंदोदरी भयभीत होकर क्रोध पूर्वक दशानन से कहने लगी, इस कृतघ्ना कुल विध्वंस कारिणी प्रचंडा के कर्मों को जानते हुए भी तुम इसको लंका में क्यों ले आए? ये दुष्टा हमारे कुल का नाश करने वाली है। इसको शीघ्र वन में छुड़वा दो। बचपन में ही ये इतनी भारी है तो जवानी में न जाने क्या करेगी। इससे तुम्हारी मृत्यु होगी, ऐसा मुझे जान पड़ता है। इसको लंका में घड़ी भर भी नहीं रखना चाहिए। रावण ने मंदोदरी की बात को सत्य समझ तथा मंत्रियों से मंत्रणा करके दूतों को आज्ञा दी, इस संदूक को यत्न पूर्वक शीघ्र विमान में रखकर आज ही मेरे कथनानुसार वन में छोड़ाओ। पश्चात वे सब राक्षस इकट्ठे हो तथा उस संदूक को विमान में रखकर आकाश मार्ग से चले। उस समय रावण की स्त्री ने उनसे कहा कि दर्शन मात्र से वध करने वाली इस घातनी को बाहर खुली न रखना, बल्कि जमीन में गाड़ना। गृहस्थ आश्रमी होते हुए भी जो जितेंद्रिय होगा उसी के घर में ये शुभान्ना कुमारी वृद्धि को प्राप्त होगी। सब चराचर के साथ अपनी आत्मा के समान बर्ताव करने वाले जो होगा उसके घर में ये चिरकाल स्थित रहेगी, इसमें संदेह नहीं है। अर्थात समदर्शी तथा जितेंद्रिय के घर में ही लक्ष्मी चिरकाल तक रहती है, दूसरे के यहाँ नहीं। इस प्रकार मंदोदरी की बात सुनकर जो ही दूत लोग चलने को उद्यत हुए त्यों ही कन्या कहने लगी, मैं फिर राक्षसों तथा मंत्री और पुत्र सहित रावण का वध करने के लिए लंका में आऊंगी। पुनः तीसरी बार यहाँ आकर निकुम पुत्र पौंड्रक को तथा 100 सिर वाले रावण को मारूंगी। फिर बाद में पुनः चौथी बार आकर शूरवीर कुंभकर्ण तथा मूलकासुर को मारूंगी। उसके वचन को सुनकर दशानन का हृदय विद्ध हो गया। वे सब राक्षस भी भयभीत होकर मृतक सरीखे हो गए। रावण ने सोचा कि इस बालिका को अभी मार डालना चाहिए। ये विचार तथा तीक्ष्ण तलवार हाथ में लेकर वह पद्मा की तरफ दौड़ा। पति को इस प्रकार कन्या को मारने के लिए उद्यत देखकर मैं दानव की कन्या मंदोदरी ने कहा, हे दशानन, आयु शेष रहने पर भी आज ही तुम ये साहस मत करो, इससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसका वचन झूठा ना होगा। अभी जो होने वाला है वो होगा। अभी तो तुम इसे वन में छुड़वा दो। कालांतर में होने वाली मृत्यु को आज ही क्यों बुलाती हो? भार्या के इस वचन को सुनकर दशानन चुप हो गया। पश्चात दूत उस संदूकची को शीघ्र विमान में रखकर ले गए। सीता के योग्य मिथिला नरेश के वनों को देखते हुए वहीं पर सब दूतों ने उस करंडिका को भूमि में गाड़ दिया। तदनंतर दूत लंका लौट गए और जो किया था सो सब वृत्तांत रावण से निवेदन कर दिया। राजा विदेह ने वह जमीन सूर्य ग्रहण के अवसर पर एक ब्राह्मण को दान दे दी थी। ब्राह्मण ने उस जमीन को जितवाने का विचार किया। प्रतिवर्ष शुभ मुहूर्त देखते देखते बहुत वर्षों बाद अच्छा तथा परम उदय को करने वाला मुहूर्त देखकर उस ब्राह्मण ने आदर पूर्वक शूद्र से उस जमीन में खेती के लिए हल चलवाया। उसी समय हल्के फाल से वह संदूक निकल आई। उनको लेकर वह शूद्र जमीन के मालिक के पास गया और उसको वह खजाना समझकर सहर्ष ब्राह्मण से कहने लगा,
हे द्विज, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने अच्छे मुहूर्त में खेती आरंभ करवाई। यह हल्के अग्रभाग से अर्थात फाल से, जिसको संस्कृत में सीता कहते हैं, समृद्ध संदूक को लीजिए। मैं खजाने से भरी हुई बड़ी भारी इस पिटारी को बड़ी कठिनाई से यहाँ ले आया हूँ। उस द्विज ने उसको ले लिया। उसको ले जाकर ब्राह्मण ने सभा के सामने राजा विधेय को दे दिया और सब समाचार कह सुनाया। राजा भी ये सुनकर ब्राह्मण से कहने लगे कि मैंने तो भक्ति से भूमि आपको समर्पण कर दी है, तब उसमें से मिली हुई ये पिटारी भी आप ही की है। राजा विधेय के वचन को सुनकर ब्राह्मण उनसे कहने लगा, हे नृप, आपने मुझे भूमि ही दी है, ये धनपूर्ण सुंदर संदूक नहीं दी थी। इसलिए जो भूमि में धन है वह निर्विवाद राजा का ही होता है। मुझे अधर्म में न डालें और इस पिटारी को आप स्वीकार करें। इस प्रकार राजा तथा ब्राह्मण में बड़ा झगड़ा होने लगा। तब सब सभासदों ने राजा से कहा, हे राजन, कलह को छोड़ें और देखें कि इसमें क्या है। तब नरपतियों में श्रेष्ठ नरपति विधेय ने दूतों से संदूक खुलवाई। उसमें बालिका को देखकर राजा बड़े विस्मित हुए। ब्राह्मण उसे वहीं छोड़कर घर चला गया। तब राजा ने ही उस कन्या को पाल लिया। तब देवताओं के बाजे बजे और उन्होंने उस कन्या तथा राजा के ऊपर पुष्प वृष्टि की। गांधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। तब राजा जनक ने प्रसन्न होकर उसको अपनी पुत्री माना। ब्राह्मणों के द्वारा विस्तार पूर्वक उसका जात कर्म संस्कार करवाया। विप्रों को बहुत से दान दिए और वैश्याओं का गायन करवाया गया। जगत में वह कन्या मातलुंग फल से निकलने के कारण मातलुंगी, अग्नि में वास करने से अग्निगर्भा तथा रत्नों में निवास करने से रत्नावली कही जाने लगी। धरणी से निकलने के कारण धरणिजा, जनक के द्वारा पालित होने से जानकी, फाल अर्थात सीता के अग्रभाग से प्रकट होने के कारण सीता, और राजा पद्माक्ष की कन्या होने से वे पद्मा कहलाई। हे महाराज दशरथ, इस प्रकार सीता के अनेक नाम हैं। आकाश के समान नीलवर्ण के रंग वाले राम ने सीता को प्राप्त करके राजा पद्माक्ष की प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी है। इस प्रकार जो आपने पूछा सो मैंने निवेदन कर दिया। अब आपको ये चारों पुत्र वधुएं स्वीकार करनी चाहिए।